ओम शांति। किताब का नाम है दिव्य दर्पण, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि। पार्ट 4, आत्मिक शक्ति का दर्पण। आत्मा जब चाहे तब और जितना समय चाहे उतना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे सहज स्थित हो जाए। आत्मिक शक्ति के आधार पर ही आत्मा संगम युग पर परम शांति, परम शक्ति, परमानंद, परम सुख का अनुभव कर सकती है। परमात्मा पिता से प्रीत बुद्धि का दर्पण। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत न हो। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वे जरूर उनके मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ सर्विस पर तत्पर रहेंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो गोया बाप से प्रीत नहीं है। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। देहधारी से प्रीत होगी तो बाप के साथ प्रीत जुट न सके। साकार मुरली रिवाइज डेट 10 मार्च 2015। व्यर्थ और समर्थ का दर्पण। संकल्प, बोल, कर्म सब बाप की श्रीमत अनुसार हो। अगर श्रीमत के सिवाय कोई संकल्प करते हो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। बोझ सारा बाप ने ले लिया फिर भी सदा उड़ते क्यों नहीं हो। हल्की चीज तो सदा ऊपर उड़ती है। अपना बोझ अपने ऊपर न रखो। कैसे करूं, कैसे चलूं, इस बोझ से हल्के होने बिना ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो। अव्यक्त मुरली 19 दिसंबर 1979। संगमयुगी जीवन की प्राप्तियों का दर्पण। यह संगमयुगी ब्राह्मण जीवन परम प्राप्तियों और अनुभूतियों से परिपूर्ण है जो ही भविष्य प्राप्तियों और अनुभूतियों का आधार है। अव्यक्त बाप दादा ने अनेक बार कहा है जो यहाँ मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करता है वही सतयुग की जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव कर सकेगा। बाप यहाँ मिला है तो वर्षा भी यहाँ ही देगा ना। यह संगमयुगी वर्षा सतयुगी वर्षे से पदम गुना श्रेष्ठ है। जो संगमयुगी प्राप्तियों की अनुभूतियों में रहेगा वह सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगा। अर्थात वह परम शांति, परम शक्ति, परमानंद, परम सुख को अनुभव करेगा जो संगम युग में होता है। अज्ञानता का दर्पण। भूतकाल का चिंतन और भविष्य की चिंताओं में रहना। बीती का चिंतन और भविष्य की चिंता अज्ञानता का प्रतीक है। यथार्थ ज्ञानी आत्मा यह चिंतन न कर वर्तमान की स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का सुख लेता है और देता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर आधारित है और भूतकाल बीत गया। चिंतन करने से उसमें कुछ नहीं होगा। वर्तमान
भूतकाल के कर्मों का फल और भविष्य की आधारशिला है। विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान सर्वदर्पण का सार है। इस विश्व नाटक का यह अटल सत्य है कि जो हुआ वह टल नहीं सकता और जो नहीं हुआ वह हो नहीं सकता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा, क्योंकि ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। पवित्रता ही जीवन है। पवित्रता अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थिति, आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति। जहाँ पवित्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियाँ, सर्व सुख स्वतः होते हैं। इच्छा मात्र अविद्या होती है। सर्व संबंधों में मधुरता होती है। ब्रह्मचर्य की स्वाभाविक धारणा होती है। राग द्वेष, भय चिंता, दुख अशांति, ईर्ष्या घृणा, इच्छा आकांक्षा, अहंकार हीनता, शुभाशुभ की आशंका, व्यर्थ चिंतन का नाम निशान नहीं होता है। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, प्राप्ति अप्राप्ति, यश अपयश, अपने पराये में समान दृष्टि और स्थिति होती है। पवित्र आत्मा में समय पर कृत्य का संकल्प स्वतः जागृत होता है। उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है, इसलिए सदा निरसंकल्प होती है। सर्व आत्माओं के प्रति उसकी शुभ भावना, शुभ कामना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्व आत्माओं की उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होती है। विश्व एक नाटक है जिसमें सभी आत्माएं पार्टधारी है। इसमें न कोई अपना है और न कोई पराया है, न कोई अपना मित्र है और न कोई अपना शत्रु है। पाठ अनुसार जो आज अपना है वह कल पराया होगा और पराया अपना होगा। न कोई हमको कुछ दे सकता है और न हमारा कोई कुछ ले सकता है। न किसी ने हमको कुछ दिया है और न ही हमारा किसी ने कुछ लिया है। हर आत्मा अपना अनादि अविनाशी पाठ बजा रही है और अपने कर्मों अनुसार सुख या दुख को पा रही है। इसलिए किससे राग द्वेष, भय चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं। इस विश्व नाटक में जो कुछ मिला है वह केवल पाठ बजाने के लिए मिला है। उसको अपना समझ लेना भ्रांति है। दाता एक परमात्मा है। उसने हमको जो दिया है वही हमारे लिए हितकर है। भगवान वाच, बच्चे तुम परमधाम के रहने वाले हो। इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हो। अभी तुमको वापस घर चलना है।
इस सत्यता को समझकर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति, परम शक्ति का अनुभव करो। बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा कर परमानंद का अनुभव करो और विश्व नाटक की यथार्थता को जान साक्षी होकर इसे देखो और ट्रस्टी होकर पाठ बजाते हुए संगमयुगी ईश्वरीय प्राप्तियों और अनुभूतियों में रमन करते हुए परम सुख का अनुभव करो। यही सुख शांतिमय जीवन का सुगम पथ है। जब इस सत्य पर दृढ़ निश्चय होगा और सतत अभ्यास द्वारा सहज स्थिति होगी, तब ही हम अपनी अंतिम मंजिल सुखमय जीवन और सुखद मृत्यु को सहज प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात राग द्वेष भय चिंता दुख अशांति से मुक्त होंगे। यह जीवन की परम प्राप्ति परमात्मा का परम वरदान है। इस ब्राह्मण जीवन का परम पुरुषार्थ और इस जीवन का परम कर्तव्य है। विविध ईश्वरीय महावाक्य। भविष्य के गायन और पूजन का आधार वर्तमान पर है। भविष्य में अर्थात भक्ति में कौन कितने गायन और पूजन योग्य बनेंगे, उसका बुद्धिबल द्वारा साक्षात्कार हर कोई अभी कर सकता है। हर एक अपने आप को देखे कि इस समय भी मुझ आत्मा को सर्वात्माएं अर्थात जो संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं और साथ साथ अज्ञानी आत्माएं भी जो संपर्क में आती है, वे श्रेष्ठ अर्थात पूज्य की नज़र से देखती है। अव्यक्त मुरली 10 फरवरी 1975। अगर किसी आत्मा के गुण अनुभव में आएंगे तो अब भी वे आत्माएं मन ही मन में व वाणी में भी ऐसे आत्माओं के गुणों का गायन अवश्य करेंगे। गुण कोई भी हो, वे अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। गुण छिप नहीं सकते। गुणों का गायन करते हैं या सर्व गुणों का गायन करते हैं। गुणों का पलड़ा भारी है अथवा साधारण चलन का पलड़ा भारी है। अव्यक्त मुरली 10 फरवरी 1975। ऐसे इस ईश्वरीय जायदाद अर्थात सर्व शक्तियों को जिस समय चाहो और जिस शक्ति को चाहो उस काम में लगा सकते हो। इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। परोपकारी अर्थात हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाएं। बाप के आगे सब कुर्बान क्यों कर देते? क्योंकि बाप सबके आगे स्वयं कुर्बान होते हैं। अव्यक्त मुरली 10 फरवरी 1975। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है, हम कहाँ तक बाप के मददगार बनते हैं। बेहद का बाप भी अवस्था को देखकर प्यार करेंगे ना।
यह माया के साथ बॉक्सिंग है। मायाजित बनने में टाइम लगता है। पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऐसा कोई काम नहीं करो जो दूसरों को तुमसे नफरत आ जाए। साकार मुरली रिवाइज डेट 6 अगस्त 2012। 7 रोज भी भट्टी मशहूर है। जो 7 रोज देते नहीं है तो समझा जाता है कि यह अपने घराने का अनन्य नहीं है। जो अनन्य होंगे उनको यह ज्ञान बड़ा अच्छा लगेगा। वे 7 रोज तो क्या 15 दिन भी रह जाते हैं। राजधानी समाप्त होनी ही है। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया वो अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है हमसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा ले रहे हैं। तुम इस बेहद नाटक के मुख्य ऑलराउंड पार्टधारी हो। तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। साकार मुरली रिवाइज डेट 30 अगस्त 2012। ऐसी दिल तख्तनशी श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत होगा, हर वचन सत होगा। सत अर्थात सत्य भी और सत अर्थात सफल भी। अर्थात उसका कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। सर्विस अर्थ ही होगा। सर्विसेबल अर्थात जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। अव्यक्त मुरली 2 सितंबर 1975। जैसे आज की दुनिया में टीवी द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीन सिनारियाँ देखते हुए कई आकर्षित होते अर्थात गिरती कला में जाते हैं। ऐसे ही फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। हर एक उनके नयनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों लोगों के दर्शन करेंगे। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप, स्वमार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएगी। अव्यक्त मुरली 5 सितंबर 1975। सर्विस से ही बच्चों की वफादारी, फरमान बरदारी सिद्ध होती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा के तो दिन रात ख्याल चलते रहते हैं कैसे सबको बाप का परिचय मिले। यह ब्रह्मा शिव बाबा का सपूत बच्चा है। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछते हैं तो क्या ये जवाब नहीं दे सकते हैं? भल शिव बाबा तो जानते हैं परंतु मैं भी तो समझा सकता हूँ। कुछ तो समझा होगा तब तो बाबा ने राइट हैंड बनाया है। साकार मुरली रिवाइज डेट 5 सितंबर 2012। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान के साथ
परमधाम में रहते हैं। अभी बाप तुमको सब राज समझाते हैं, परंतु धारणा करने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिसने कल्प पहले जो पद पाया है उस अनुसार अभी भी पुरुषार्थ चल रहा है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 6 सितंबर 2012। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन न सके। अभी के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि कल्प पहले इसने कितना पुरुषार्थ किया है और क्या पद पाया था। ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। ब्राह्मण सब पुरुषार्थी है। आज अच्छे चलते हैं, कल गिर पड़ते हैं तो माला बन न सके। यह युद्ध का मैदान है ना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु उनसे डरना नहीं है, उन पर विजय पानी है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 6 सितंबर 2012। ऐसे तकदीरवान की स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी। हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और विधाता। चाहे कोई दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, वह ग्लानि भी गायन योग्य अनुभव हो। अव्यक्त मुरली, 9 सितंबर 1975। बहुत देही अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। जो मुरली नहीं पढ़ते हैं वे किसको क्या ज्ञान देंगे। ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती है। कोई में कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। माया बड़ी प्रबल है, अनेक प्रकार से उल्टे काम कराती रहती है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 13 सितंबर 2012। प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते समय भविष्य फल को सोचता रहे। ऐसी आत्मा को कौन सी आत्मा कहेंगे। ऐसी आत्मा को मास्टर नॉलेजफुल कहेंगे या यह भी एक अज्ञान है। अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार के अज्ञान नींद में सोए हुए तो नहीं है। जागने की निशानी है जागना अर्थात पाना। तो सर्व प्राप्ति करने वाले सदा निश्चय जागती ज्योति है। अव्यक्त मुरली, 10 सितंबर 1975। अभी अभी बाप दादा डायरेक्शन दे कि 1 सेकंड में अपनी स्मृति को परिवर्तन कर लो, अर्थात स्वयं को देह नहीं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर देखो। तो स्वयं की स्मृति तो 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपनी वृत्ति को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने स्वभाव संस्कार को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो।
संकल्प को सेकंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर सकते हो। समय को सेकंड में साकार वतन से पार निराकारी परमधाम के निवासी बना सकते हो। अव्यक्त मुरली 13 सितंबर 1975। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वह है शांति का टॉवर। उसको ऊंचते ऊंच टॉवर कहा जाता है। अभी तुम शांति के टॉवर हो। घर में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शांतिधाम सुखधाम की याद में नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे हो, इसलिए दुख भासता है। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती है तो ऐसे नहीं कि उनको अपना घर याद है। साकार मुरली रिवाइज डेट 28 सितंबर 1922। जिनको पूरा निश्चय है, जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो समझ जाते हैं कि यह हमारे कुल के हैं। जिनको पूरा निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, वे है सगे बच्चे। सगे बच्चे ही बलि चढ़ते हैं। लगे बलि चढ़ न सके, इसमें डरना नहीं है। भक्ति में भी तो बलि चढ़ते आए हो। कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो। यह भी बलि चढ़ना हुआ। साकार मुरली रिवाइज डेट 9 अक्टूबर 2012। सतयुग का जन्म हीरे जैसा नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि तुम इस समय ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। अल्पज्ञ बुद्धि मनुष्यों को कितना भी समझाओ, परंतु समझते ही नहीं। अगर नहीं समझते तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझकर ब्राह्मण बनेगा। साकार मुरली रिवाइज डेट 13 अक्टूबर 2012। अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को और सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप खुद ही आकर तुमको अपना और अपनी रचना का परिचय देते हैं। तुमको समझकर फिर औरों को समझाना है। किसकी शक्ल से मालूम पड़ जाता है कि ज्ञान बुद्धि में बैठा है या नहीं। शिव बाबा तो सब जानते हैं, क्योंकि वह अंतर्यामी है। यह बाबा तो बाहरयामी है। साकार मुरली रिवाइज डेट 13 अक्टूबर 2012। बाबा कहते हैं, हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। इसमें तेरा मेरा का फेरा कुछ भी नहीं रहता है। फिर होश में आए ही नहीं। यह बहुत अच्छा मौत है। मनुष्य तो रोते पीटते हैं, तुम तो खुश होंगे। अरे वाह, इनका मौत बड़ा सहज हुआ। इनको कोई दुख नहीं हुआ। कोई बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुद्दी को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था में शरीर छोड़े, तो वह सबसे अच्छा है। साकार मुरली रात्रि क्लास रिवाइज डेट है 20 अक्टूबर 2012। अगर आत्मा हर्षित हो शरीर छोड़ेगी तो वह हर्षितपना चेहरे पर
बाहर से दिखाई तो पड़ेगा ना। आत्मा तो खत्म होती नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ती है। खुशी से शरीर छोड़ती तो कहा जाएगा कर्मातीत अवस्था। तुम बच्चों को ऐसे शरीर छोड़कर जाना है। आप ही शरीर छोड़ते हैं, इसलिए सर्प का मिसाल भी देते हैं। सतयुग में खुशी से शरीर छोड़ते हैं, तो वह प्रैक्टिस यहाँ से करनी होती है, जो वह आगे चलती रहेगी। साकार मुरली रात्रि क्लास रिवाइज डेट 20 अक्टूबर 2012। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया। स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है, जैसा है वैसे जानना। तीसरा निश्चय, वे ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि सदा विजयी होते हैं। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 1995। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। आत्मा परमात्मा ड्रामा का ज्ञान कहने के लिए नहीं है, लेकिन ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदारी की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। ये ज्ञानी की निशानी है। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 1995। बाप से वर्षा लेना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। माया भुला देती है। धारणा नहीं होती, सर्विस नहीं कर सकते, यह भी विघ्न है। तुमको बाप का हुक्म मिला है, सबको बाप की पहचान देनी है कि निराकार शिव बाबा आया है, सबको वर्षा दे रहा है। पतित पावन बाप ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल कर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। साकार मुरली रिवाइज डेट 26 अक्टूबर 2012। अभी तुम श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। अब तुम अपना बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। बच्चे कहते हैं हम चाहते भी हैं कि ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखे। मन बुद्धि कहाँ भटके नहीं, परंतु आधा कल्प के कर्म बंधन बुद्धि को भटका देते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 8 नवंबर 2012। बाप तुमको ईश्वरीय राज्य में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो। सिर्फ संगम पर ही बंधनों को काटकर संबंध का पुरुषार्थ होता है।
सतयुग के नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं, वे बंधनों को काटकर संबंध में आने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? साकार मुरली रिवाइज डेट 8 नवंबर 2012। जो बंधनों को तोड़कर संबंध में आने का पुरुषार्थ करते हैं, उनकी ही लड़ाई होती है। एक तरफ संबंध खींचता है और दूसरी तरफ बंधन खींचता है। सतयुग त्रेता में संबंध बंधन की बात ही नहीं। द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं है। संगम पर ही संबंध और बंधन का ज्ञान रहता है। अभी तुम जानते हो, हम आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 8 नवंबर 2012। भारत कभी खाली नहीं होता है। जब स्वर्ग होता है तब, और सब खंड नहीं रहते हैं। इस्लामी, बौद्धिक आदि सब बाद में आते हैं। अभी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं है। अभी बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र चढ़ती कला का पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 8 नवंबर 2012। जितना यह दुनिया कब्रिस्तान अनुभव होगी, उतना परिस्तान सामने दिखाई देगा। संपूर्ण राजऋषि के जीवन में त्याग के साथ साथ भाग्य भी स्पष्ट सामने दिखाई देगा। ऐसे ही संपूर्ण स्टेज का निशाना सामने दिखाई देने के कारण मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अपनी संपूर्ण स्टेज की निशानियां स्वयं में स्पष्ट नजर आएगी। अव्यक्त मुरली 7 अक्टूबर 1975। राज ऋषि की पहली निशानी पुरानी दुनिया के किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाले संगमयुगी समझेंगे। सारी सृष्टि के आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। सदा स्वयं को बाप समान सेवाधारी अनुभव करेंगे। हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली 7 अक्टूबर 1975। हम कितना बाप को याद करते हैं, वह चलन से मालूम पड़ जाता है। याद करने वाले की चलन बड़ी रॉयल होगी। यह बाबा अनुभवी है। राजाओं की चलन बड़ी रॉयल होती है। तुम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनने वाले हो तो अभी गुप्त है। तुमको बड़ी रॉयल्टी से चलना चाहिए, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। तुमको टॉकी से मूवी अर्थात सूक्ष्म में और फिर मूवी से साइलेंस अर्थात मूल में जाना है। साकार मुरली रिवाइज डेट 14 नवंबर 2012।
तकदीर में नहीं है तो देह अहंकार मिटाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाप ब्रह्मा द्वारा जो मत देते हैं उस पर पूरा चलना है। इस रूहानी यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वे बड़े गंभीर और समझदार होंगे। उनको बाप की याद के सिवाय और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। वे शांति में रहना पसंद करेंगे। साकार मुरली रिवाइज डेट 14 नवंबर 2012। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ होना, यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं है। यह तो साधारण आत्मा हुई। विशेष आत्मा अर्थात जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमजोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दे। अभी सदा संतुष्ट न होने के कारण सर्विस रुकी हुई है। अभी यह स्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है। अव्यक्त मुरली पार्टी 8 अक्टूबर 1975। अब महारथियों का योग व याद स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति हो, तब तो महादानी और महाज्ञानी कहे जाएंगे। अच्छा, समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? जब सारे संगठन की एक ही आवाज़, एक ही ललकार हो कि हम विजयी है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वह विजय हमारे गले का हार है। ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव हो। विजय का नशा और निशाना सामने दिखाई दे। अव्यक्त मुरली 11 अक्टूबर 1975। यहाँ तुम बाप की गोद में बैठे हो तो बुद्धियोग कहाँ जाना नहीं चाहिए। कईयों को रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है। तुम बच्चों की भी अगर बुद्धि बाहर जाती है तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप के बच्चे बने हो तो पूरा बाप को फॉलो करना चाहिए। कहा किसमें मोह नहीं जाना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो मरकर बाप का बनकर भी उस तरफ चले जाते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 22 नवंबर 2012। यहाँ रहते बुद्धि बाहर भटकती है तो न इधर के और न उधर के है। बाप के बने हो तो और सबसे बुद्धि निकल जानी चाहिए। इस बेहद के सन्यास में कोई विरला ही पास होता है। माला का दाना भी वही बन सकता है। यह तो तकदीर है। जो यहाँ आकर रहते हैं उनको याद में मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है कि यहाँ वालों से भी बाहर वाले तीखे चले जाते हैं। उनका किसी में मोह नहीं जाता है। साकार मुरली रिवाइज डेट 22 नवंबर 2012। बाप समान निराकारी, देह की स्मृति से न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए
साक्षी होकर अपना और सर्वात्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव करता है। अव्यक्त मुरली 12 अक्टूबर 1975। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। जो अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते वे सारे विश्व से तमोप्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे। जो अपने संस्कारों के वश हो जाए वे सर्व वशीभूत आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 12 अक्टूबर 1975। अपनी आप ही शक्ल देखनी है कि हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं। देखना है कितना समय बाप को याद किया, कितना समय औरों को समझाया। चार्ट रखेंगे तो बहुत उन्नति होगी। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। साकार मुरली रिवाइज डेट 28 नवंबर 2012। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और स्वर्ग के वर्षे का हकदार बनाया, हकदार बन गया। फिर वहाँ भी नंबरवार पद है। वहाँ का सारा मदार अभी के पुरुषार्थ पर है। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें कोई तो राजा रानी डबल सिरताज बनते हैं, कोई प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सबके पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनेंगे। साकार मुरली रिवाइज डेट 28 नवंबर 2012। सबके पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं अंतर्यामी हूँ, सबके दिल को जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। मैं सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, जो जाकर बताता हूँ, जो आकर बताता हूँ। बाकी एक एक के दिल को रीड कर क्या करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या। यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, मैं आकर उसका राज बताता हूँ। साकार मुरली रिवाइज डेट 28 नवंबर 2012। तुम बच्चों को रहमदिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं है तो रहमदिली का स्वाद भी नहीं आता है। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस करेंगे तब तो ऊंच पद पा सकेंगे। कितनी अच्छी नॉलेज है। यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज है जो तुमको सबको देनी है। साकार मुरली रिवाइज डेट
29 नवंबर 2012। बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। लेकिन सेवा के बोझ के कारण स्थिति ऊपर नीचे हो जाए, यह बाप दादा नहीं चाहते हैं। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वह सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई न कोई स्वार्थी होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। अव्यक्त मुरली 22 दिसंबर 1995। बाप कहते हैं, भारत में जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने। अभी विनाश की भी तैयारियां हो रही है। ब्राह्मण द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना गाई हुई है। बरोबर अभी ये तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। अभी तुम सब बाप के साथ पतितों को पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। साकार मुरली रिवाइज डेट 5 दिसंबर 2012। शक्ति की कहीं भी आसक्ति नहीं होती, वे सदा सेवा में तत्पर रहते। सेवा में रहने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होता। तीसरे, उनको शक्तियाँ देने वाले बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियाँ ही याद रहती है। ऐसे शक्ति अवतार ही मायाजीत बनते हैं। अव्यक्त मुरली 20 अक्टूबर 1975। बेफिक्र की निशानी है, उनका मस्तक लाइट से चमकता है। और बेफिक्र बादशाह हो तो डबल ताजदारी हो। डबल ताजदारी ही बेफिक्र बादशाह है। अगर डबल ताज नहीं अर्थात बेफिक्र नहीं, तो माथे पर क्या आता है? किचड़े का टोकरा। तो बाप दादा आज हर बच्चे को डबल ताजदारी बेफिक्र बादशाह देख खुश होते हैं। तो आप सभी बाप दादा के साथी अपने को ऐसे अनुभव करते हो कि कभी करते हो, कभी नहीं करते हो। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2012। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। यह है चढ़ती कला का युग, बाकी सब है उतरती कला के युग। उतरती कला और चढ़ती कला का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र रहना चाहिए। जो फूल बनने वाला होगा उसको झट यह ज्ञान का तीर लगेगा। भाग्य में नहीं होगा तो सुनाया ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। साकार मुरली रिवाइज डेट 17 दिसंबर 2012। आत्मा का स्वधर्म शांत है, शांतिधाम की रहने वाली है। यहाँ आकर शरीर धारण किया है पाठ बजाने के लिए। मैं भी शांतिधाम का रहने वाला हूँ। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। यहाँ शरीर में आने से कर्मेंद्रियाँ काम जरूर करेंगी। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। उसके लिए कोई किताब आदि बनाने की
दरकार नहीं है। यह तो सेकंड में समझने की बात है। साकार मुरली रिवाइज डेट 21 दिसंबर 2012। वैसे ही परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार है? सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है। किताब आदि भक्ति मार्ग में बनाते हैं, न कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को रियलिटी समझाने के लिए ये किताब आदि बनानी पड़ते हैं। बाप कहते हैं, अपने आप को आत्मा निश्चय करो और शांतिधाम सुखधाम को याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। साकार मुरली रिवाइज डेट 21 दिसंबर 2012। ओम शांति।